इमेजिन करो आप अपने रूम में बैठे हो, आपके चारों तरफ रूम बंद है, गेट भी बंद है, ऊपर से भी लोग, नीचे से लोग, चारों तरफ से लोग हैं। अब आप सोच रहे हो, आप आराम से बैठे हो, आपके रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर आपके रूम के अंदर एक क्रिएचर आता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप सोचते हो आपके लिए दुनिया 3D में है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से कुछ नहीं आ सकता, आपका सब लोग है। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करती है तो आप उससे कुछ भी नहीं छुपा आप वहाँ से आ सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैसे, मैं प्रूव करता हूँ। सपोज ये है एक पेपर, ठीक है, पेपर तो है ही है। अब ये 2D में है। अब सपोज करो हमारी अर्थ 2D में कन्वर्ट हो गई, आप इस पेपर के अंदर रहते हो, तो आप कहाँ से जा सकते हो? आप ऊपर जा सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, लेकिन आप आगे नहीं आ सकते और आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक 2D वर्ल्ड में रहते हो। अब आपके लिए सब कुछ 2D में है, ठीक है। अब इमेजिन करो एक 3D क्रिएचर, जैसे मैं हूँ, मैं 3D क्रिएचर हूँ, मेरे पास 3 डायमेंशन का एक्सिस है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब आप यहाँ पर रहते हो, आप सपोज कि, ठीक है, अब आपने इस पेपर के अंदर रूम बना रखा है, अपना एक कमरा आपने लॉक कर रखा है। मैं आपको यहाँ से देख सकता हूँ, लेकिन आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा मैं आपको देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए सब कुछ 2D में है, और 2 डायमेंशन वाला जो यहाँ पर होगा वो कभी आपको अंदर से नहीं देख सकता, क्योंकि आप सोचते हो सब 2D में, लेकिन मेरे पास 3 डायमेंशन का एक्सेस है। मैं आगे यहाँ वाले, मैं अपवर्ड यहाँ से खड़ा होकर आपको मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हायर डायमेंशन का एक्सेस है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर यहाँ बिंदी है, अब 2 डायमेंशन वाले के लिए ये बिंदी है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और ये बिंदी यहाँ से यहाँ रख दूंगा, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर अपवर्ड, ठीक है। लेकिन उसको वो समझ पाएगा उस चीज़ को? वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऊपर वाली जगह कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक 2 डायमेंशन की दुनिया में रहता है, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि उसने कुछ ऊपर रख दिया, ठीक है। अब कनेक्ट करो हमसे, हम रहते हैं 3D वर्ल्ड में, हमारे हिसाब से 3 डायमेंशन होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, उससे बाहर कुछ नहीं होता। लेकिन देखो स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 10 से 11 डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, प्रूवन नहीं है बट हो सकती हैं। अब इमेजिन करो एक 4 डायमेंशन वाला क्रिएचर आपके रूम के अंदर आ गया, ठीक है। तो आप सोचते हो सब चारों तरफ से रूम बंद है, तो वो आपके रूम के अंदर नहीं आ सकता? वो आ सकता है, वो ऐसे डायरेक्शन से आ सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे 2D पर्सन 3 डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन वो वहाँ पर छुप सकता है, उसको देख सकता है। तो वो सेम हमारी 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन हायर डायमेंशन 3 से ऊपर वाली डायमेंशन होगी, तो वो हमारे रूम के अंदर आ सकता है बिना दरवाजों को तोड़े, बिना गेट को तोड़े और बिना कुछ करे। क्यों? उसके पास एक हायर डायमेंशन का एक्सेस होगा। अब वो क्या क्या कर सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब खुद बताओ। अब जब 2D में कोई आदमी रहता है, आप उसको यहाँ से देख पा रहे हो, आप उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप 3 डायमेंशन का आपके पास एक्सेस है, तो आप उसको देख पा रहे हो। तो 4 डायमेंशन वाला जो क्रिएचर होगा वो हमारे साथ क्या कर सकता है? वो क्या देख सकता है? बताओ क्या कर सकता है? वो हमारी बॉडी को बिना काटे हमारे अंदर देख सकता है, वो हमारे हर्ट को जो हमारे दिल के अंदर है वो देख सकता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का एक्सेस है। लेकिन हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन हम पैदा हुए हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पर हम 3 डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इवोल्व हुआ है 3 डायमेंशन वाली दुनिया में, आगे पीछे लेफ्ट राइट नीचे। अब आप कहोगे क्यों नहीं इमेजिन कर सकता? अब आप एक मछली से बोलोगे मछली इमेजिन कर बिना पानी की दुनिया, क्या वो कर लेगी? वो पैदा ही पानी में रहने के लिए हुई है, उसकी पूरी दुनिया ही पानी है, वो पानी से बाहर नहीं देख सकती, तो वो बिना पानी की दुनिया इमेजिन नहीं कर सकती। बट हम ह्यूमंस इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो हमें कैसा दिखेगा? देखो हमें नहीं पता कैसा दिखेगा, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको परफेक्ट। ये 2D वर्ल्ड है, आप इसके अंदर रहते हो। अब ये है एक पेन, अब देखो पेन ही सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। ये 3D है। वैसे आपको कैसा दिखेगा? ये आपको एक ये लाइन दिखेगी बिल्कुल। आपको जब आप यहाँ पर अगर 2D वर्ल्ड में एग्जिस्ट जाएगा, तो जो 2D वर्ल्ड में पर्सन होगा जिसके पास 2 डायमेंशन का एक्सेस होगा, तो उसको ये पेन एक लाइन की तरह दिखेगा। उसको ये पेन सिलेंडर शेप में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक 2D शेप में है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से ले लो ना, देखो ये है, ये देखो ये क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। ये रहा क्यूबॉइड शेप में है। अगर 2 डायमेंशन वाली दुनिया में जाएगा तो क्या दिखेगा? क्यूबॉइड शेप 2D शेप में क्या होती है? रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। अब इमेजिन करो हम 3D में रहते हैं, अगर हमारे आसपास 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन का कोई क्रिएचर आएगा, तो वो हमें कैसे दिखेगा? वो हमें एक स्टेप कम दिखेगा, बिल्कुल शैडो की तरह। कैसे? देखो हमारे हाथ होते हैं, हमारी बॉडी 3D में है, लेकिन हमारी जो शैडो बनती है वो 2D में बनती है। समझ रहे हो? मतलब इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ है वो 3rd डायमेंशन में है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज़ों की है, लेकिन उसकी जो शैडो बनती है हमेशा 2D में बनती है। तो सेम इसी तरह जब 4 डायमेंशन वाला क्रिएचर होगा उसकी शैडो 3D में बनेगी, तो वो हमें एक डायमेंशन कम दिखेगा जिस डायमेंशन में हम रहते हैं। आप समझ रहे हो? अब देखो ये लॉजिक क्यों परफेक्ट है,
क्योंकि हम मैथ में एक्सेप्ट कर चुके हैं हायर डायमेंशन पॉसिबल है। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हम देखो CT स्कैन यूज़ करते हैं, MRI मशीन यूज़ करते हैं। आप उनके बारे में पढ़ना, CT स्कैन MRI कैसे काम करती है, आप समझ जाओगे हायर डायमेंशन क्यों पॉसिबल है। अब देखो हम रहते हैं यूनिवर्स के अंदर, हम यूनिवर्स के अंदर रहकर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग यूनिवर्स थ्री डायमेंशन में है। 4 डायमेंशन फिजिक्स में होती है जो कि टाइम होता है, बट हायर डायमेंशन हमें लगता है नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं हो सकती है। देखो एट द एंड यूनिवर्स में 5% चीज़ें हम देख पाते हैं, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार वगैरह। हम 95% चीज़ देख नहीं पाते, जो कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इतने सब कुछ है। तो हम उनको एज्यूम कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वे ग्रेविटी की तरफ, वहाँ पर ग्रेविटी वर्क करती है। समझ रहे हो? सेम इस चीज़ हम हायर डायमेंशन समझ इसलिए सकते हैं। अब देखो ग्रेविटी है, अब मैं आपसे पूछूँ ग्रेविटी होती है, आप कहोगे हाँ होती है, ये पेन यहाँ पर नीचे गिर गया, होती है। लेकिन आप मुझे दिखाओ कैसे होते हैं, नहीं दिखा सकते ना। लेकिन हम बता सकते हैं क्योंकि पेन नीचे गिर रहा है, सन के पास अर्थ चक्कर काट रही है, तो हर चीज़ काम कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सेम इसी तरह हायर डायमेंशन पॉसिबल है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और देख कह सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बात बताऊँ आपको, हम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, मतलब हम शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड जो है वो 3 डायमेंशन में है। हमारे जितने भी फिजिक्स फार्मूला, जितने भी हम अंडरस्टैंडिंग है, वो हम 3 डायमेंशन को लेकर चलते हैं। अगर हायर डायमेंशन होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी ग्रेविटी में, बहुत कुछ में। और ऐसा हो सकता है हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हम इवोल्व हुए हैं, हम सर्वाइवल के इवोल्व हुए हैं। समझ रहे हो? हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है, पैदा होना, बड़ा होना और मर जाना। हम कोस्मोस को जो कोस्मोस है, जो यूनिवर्स है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पैदा नहीं हुए, इसलिए हमारा ब्रेन लिमिटेड है। लेकिन ऐसा हो सकता है हायर डायमेंशन पॉसिबल हो, और जो हम ये सब कुछ देख रहे हैं ये बहुत अलग हो हमारी सोच से। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू।